Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject, जिसमें आज अब अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, जिसमें आप 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन करेंगे। फर्स्ट वन डिवीजन बाय ए होल नंबर, सेकंड डिवीजन बाय ए 100, 10, 100 और 1000, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है। थर्ड डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, एक डेसिमल का दूसरे डेसिमल से डिवीजन। इन 3 टाइप्स के डिवीजन करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग, इसको डिवाइड करना है और इसके मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए, डिवाइड ए पार्ट है 469.2 डिवाइडेड बाय 6। सिंपली जैसे अभी आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि आपका डेसिमल का रोल सिर्फ आंसर के लिए होता है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है जैसे सिंपल आप होल नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ऐसे ही इसमें है कि सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो ऐसे ही डिवाइड करना है। सिर्फ आंसर में आपको डेसिमल यूज करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन ए पार्ट हम कर रहे हैं इसका, जिसमें 6 से डिवाइड करना है किसको, 469.2 को। सो योर डिवाइजर इज 6 एंड डिवाइडेंड इज 469.2। ठीक है। अब फटाफट आप इसको डिवाइड स्टार्ट करेंगे। 6 का टेबल आप किस में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे फर्स्ट डिजिट 4 विच इज लेस देन 6, तो आप किस में डिवाइड करेंगे, 46 में। 4 का टेबल 46 के लिए पढ़िए, 6 का टेबल 46 के लिए पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ये चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 7 जा। सो यू राइट हियर 7 और यहाँ 42। इसी तरीके से करते हो ना आप होल नंबर को ना, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए आपके यहाँ पर डेसिमल है, आप सिंपल डिवाइड करते रहिए। कितना बचा आपका यहाँ पर, 4। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4 और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। नेक्स्ट 9 जो है आप कहाँ कैरी कर लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, इतने डिवाइड तो आपने पिछली क्लासों में सीख ही रखे हैं। फिर 6 का टेबल अब 49 में पढ़ेंगे। 6 7 जा 42 होता है, तो 6 8 जा पढ़ेंगे। 6 8 जा कितना होगा, 48। 7 जा तक तो जाएगा आपका 49 के लिए 42, तो आप कितने जा जाएगा, 8 जा। 6 8 जा 48। अगेन सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट अब आप आफ्टर डेसिमल जब आप डिजिट को यहाँ कैरी करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ डेसिमल लगाना, सिर्फ इतना रूल है। अब आप 2 को यहाँ पर नीचे कैरी कर रहे हैं, उससे पहले आप 9 तक तो आपने डेसिमल का कोई यूज नहीं किया। अब आप 2 को कैरी करने से पहले, क्योंकि दिस नंबर 2 डिजिट इज आफ्टर डेसिमल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लेस हेयर डेसिमल, देन यू राइट हेयर 2। अब आप 2 को यहाँ लिखेंगे, बस इतना ही इसमें रोल है। जब आप डेसिमल से नेक्स्ट आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट यहाँ नीचे कैरी करेंगे उससे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे क्वोशिएंट में। सो अब आपका हो गया 12, 6 2 जा 12, दिस इज योर आंसर। और रिमाइंडर हो गया आपका 0। सो कंप्लीटली ये इसका डिवाइड हो गया। ठीक है। सो आंसर इज क्वोशिएंट आपका कितना हो गया हियर, क्वोशिएंट इज 78.2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब इसका सेम वे एक 2 डिजिट नंबर से मैं आपको डिवाइड दिखाती हूँ। नेक्स्ट है आपका 30.25 इज डिवाइडेड बाय 25। अब 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आप किस चीज को डिवाइड करेंगे, 25 को 30 को डिवाइड देंगे, 30 में जाएगा इसका 25 बन जा 25। वेरी गुड, 25 बन जा 25। 25 का टेबल तो आता ही होगा आपको, और नहीं आता तो मैंने आपको एक 2 डिजिट नंबर
किसी भी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का टेबल आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये मैंने मेथड सिखाया था, उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब आपने इसमें से माइनस किया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितने बचेंगे 5, यहाँ कैरी ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा आपका 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 5। अब आफ्टर डेसिमल आपको 2 कैरी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैरी करने से पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ प्लेस कर देंगे एंड राइट हियर 2। आया समझ में? आफ्टर डेसिमल डिजिट को यहाँ कैरी करने से पहले आप यहाँ पर डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। अब 25 2 जा कितना जाएगा 50, और डेसिमल का सिर्फ इतना ही रोल है, यहाँ डिवाइड में कहीं आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब कितना सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 0 गया 2, और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। नेक्स्ट यू विल कैरी है 5, अब 25 बन जा 25, कितना बचा आपका, कुछ नहीं। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, जैसे इसको कैरी लिया यहाँ लगा दिया, इसको कैरी लिया यहाँ, इसको भी लगा सकते हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको अगर समझ में आता है, अगर आप डिजिट सही प्लेस पर रख रहे हैं तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे एरो लगाने की भी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन इक्वल 1.21, ठीक है। और रिमाइंडर आपका 0 हो गया है, इस वजह से हो गया कंप्लीट। नाउ नोट कर लीजिए इसको भी, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ डिवीजन बताती हूँ, डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। नोट डाउन दिस फास्ट, इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यस, नाउ कंटिन्यू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन ऑफ ए डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। इसके लिए हम लेंगे आपके एम पार्ट और ओ पार्ट, ठीक है। एम पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एम, फर्स्ट क्वेश्चन का, वेयर हेयर यू डिवाइड 82.9 डिवाइडेड बाय 10। आप इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके शो भी कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में था, जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड पर मूव हो जाता था। 10 में 1 0 तो 1 प्लेस राइट हैंड मूव हो गया, पर यहाँ पर आपको किस डिवाइड करना है तो 1 प्लेस लेफ्ट हैंड पर आपका ये रिमूव हो जाएगा। सो यू विल राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट योर डिवाइडेंड एज इट इज, लिखिए 8 2 9। अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ था आपका, यहाँ पर 9 और 2 के बीच में, तो 1 प्लेस डिवाइड करने पर नंबर छोटा होता है, इसलिए ये 1 प्लेस इधर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करते तो 1 प्लेस इधर हो जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। मल्टीप्लाई में नंबर इंक्रीज होता है, बड़ा होता है, लार्जर होता है, और डिवाइड करने पर नंबर छोटा बन जाता है, तो इसलिए डिवाइड करने पर 1 प्लेस इधर 10 से, और मल्टीप्लाई करने पर इधर होता है। अब हम यहाँ डिवाइड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम डिवाइड की ही बात करेंगे सिर्फ। 0.1 जो है 10 यानी कि 10 से डिवाइड करने के लिए आपका डेसिमल 1 प्लेस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। कितना, 1 प्लेस, 1 0 तो 1 प्लेस, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ठीक है। और आप इसको चाहो तो शो करके भी दिखा सकते हो, पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके आंसर लिख सकते हो। 10, 100 और 1000 के जो मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए 10 8 जा 80, कितना बचा आपका 2। अब नेक्स्ट पॉइंट के बाद 9 निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, देन 10 2 जा 20, कितना बचा आपका 9। यहाँ पर आप जितनी भी जीरो लगा सकते हैं, आपको पता है ना लाइक डेसिमल बनाने के लिए लगाते हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कितनी भी जीरो यूज कर सकते हैं। तो अब आपने ये जीरो यहाँ कैरी लिया, 10 9 जा 90, ठीक, देखिए यहाँ पर है ना सेम बिल्कुल यही आंसर। तो अब आपको डिवाइड शो करने की जरूरत नहीं, आप इसके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? सेम वे आप इसका ओ पार्ट देखिए, फटाफट इसको नोट कर दिए, फिर मैं इसका ओ पार्ट बताती हूँ। देखिए ओ पार्ट देखिए इसका, ओ पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 328.71 डिवाइडेड बाय 100। जो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर की सारी डिजिट्स आपने लिख ली। अब इसमें आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 100 से। कितनी जीरो है यार, काउंट कीजिए 1 2, 100 में 2 जीरो होती हैं, तो पॉइंट आपका पहले कहाँ है, यहाँ।
अब कितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा, 2 0 है तो 2 प्लेस, यहाँ से 1 2 कहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल, यहाँ पर। दिस इज योर आंसर। आया समझ में, डेसिमल यहाँ से यहाँ हो गया, 2 प्लेस लेफ्ट। ठीक है, 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ जो चल गया, जितनी जीरो उतने प्लेस। ठीक है, अब आ गया समझ में। तो इसको डिवाइड करके देखना चाहें तो आप 328.71 डिवाइडेड बाय 100, 100 3 जा 300, सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया 28। आफ्टर डेसिमल डिजिट कैरी करने से पहले आपको यहाँ पर डेसिमल लगाया, 7 हो गया। 200 2 जा 100 2 जा 200, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा आपका 87। अब 1 कैरी किया, अब बार बार थोड़ी पॉइंट लगाएंगे, अब बस एक बार लगा लिया तो 108 जा 800। ठीक है, माइनस किया आपका कितना बचा आपका 71। अब क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर जीरो आप मर्जी आप कितनी भी लगा सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आपकी। 100 7 जा 700, कितना बचा आपका 10। अभी आपको एक जीरो और चाहिए, ये लगा लिया आपने, 100 बन जा 100, ये हो गया आपका कंप्लीट। देखिए सेम है आंसर 3.2871। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन हो गया आपका 3.2871। इज दैट क्लियर। अब आप इसी तरीके से अगर 1000 से, इसी को ही आप देख लीजिए, इसी में ही अगर समझ लीजिए 1000 से होता तब क्या करते, इफ दिस इन प्लेस ऑफ 100 ये 1000 होता तो आपका पॉइंट कहाँ हो जाता है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो आप जो है सिर्फ 2 ही डिजिट आप प्लेस इसको चेंज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब आपको। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल। ये आपको पूरा डिवाइड शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो इसके। 10 100 और 1000 में डिवाइड कर शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एल आपका पार्ट है, थोड़ा सा मैं इधर को लिखूंगी, पहले आप इसके डेसिमल हटाएंगे इसलिए ध्यान से समझने के लिए। इधर देखिए, एल पार्ट है 18.41 डिवाइडेड बाय 1.1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18.41 डिवाइडेड बाय अपॉन में 1.1। अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1.1। अब सबसे पहले इनको लाइक डेसिमल बना दो। यहाँ पर कितनी डिजिट है 2 और यहाँ पर 1, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर भी 0 लगा दो। सबसे इजी मेथड बताते हैं आपको। और फिर क्या हो जाता है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं हम। ये एक तो ये मेथड है। अब आपका बन गया ये 1841 अपॉन 110। अब इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट के बाद 0 0 लगा दो। एक तो ये है मेथड। ठीक है, अनदर वन क्या है कि आप इसको 18.41 लिखा और नीचे 1.1 है। अब इसको डेसिमल हटाने के लिए इसमें 1 डिजिट तक जो है डेसिमल पीछे लाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल एक प्लेस पीछे हो जाए, यानी कि 10 वाली संख्या से 10 से। तो 10 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेसिमल को हटाने के लिए, और 10 से यहाँ पर करेंगे। जब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक प्लेस पीछे 184.1 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, चाहे इसको 110 से कर लीजिए, एक ही बात है, आप कोई सा भी कर लीजिए। आप ये वाला करना चाहते हैं, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 184.1 को किससे करना है आपको, 11 से। 11 बन जा 11 बन जा 11, माइनस किया कितना बचा आपका 7, 1 में से 1 गया 0। अब क्या कैरी करेंगे आप 4। 11 7 जा 77 तो ज्यादा हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 6 जा 11 6 जा 66, राइट है 66। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 6 गए कितने बचेंगे 8,
और यहाँ कितना रह गया आपका, कैरी ले लिया तो 6 में से 6 गया, कुछ नहीं। अब आपको क्या कैरी करना है, पॉइंट के बाद वाला 1, तो डेसिमल पहले यहाँ प्लेस करेंगे, फिर 1 यहाँ कैरी करेंगे। अब कितना हो गया आपका 88, तो जा नहीं सकता इसमें, आप कितना करेंगे 7 जा, 11 7 जा 77, माइनस कीजिए, इधर कैरी लेंगे, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0। अब आगे डिजिट नहीं है, आपको बताया था आप 0 लगा सकते हैं, तो आपने 0 लगा ली, यहाँ पर ये 0 कैरी की, तो इतनी में कितनी बार जाएगा, 11 3 जा, कितनी बार गया 11 3 जा 33, ठीक है। माइनस किया, कितना बचा, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 3 में से 3 गया नथिंग। आप एक 0 और लगा सकते हैं पॉइंट के कुछ प्लेस तक, क्योंकि ये पूरा जाएगा ही नहीं, कभी लास्ट में 0 0 आती रहेगी, तो आप इसको कुछ प्लेस तक का छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 0 लगाया, कितना जाएगा 11 6 जा 66, सॉरी राइट है 6, कितना बचा आपका 4। अब आप ये देखो 4 पे चले थे, फिर यही आपका आता रहेगा, यहाँ पर पहले 4 से करेंगे, फिर 33 जाएगा, फिर ये 7 जाएगा, फिर ये, अब यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, कितना 3 6 3 6, यही आता रहेगा आपका आंसर। अब ये इसमें कितनी बार गया 11 6 जा गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो फिर 3 6 3 6, अब आपका कंटिन्यू कौन सा आता रहेगा, अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर आता रहेगा 33 6 3 6 3 6 बार बार, तो आप इसको लेफ्ट छोड़ सकते हैं। देन योर आंसर इज क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन इज 16.736, ठीक है। अब इससे आगे अगर आप करेंगे तो आपका ये 3 6 3 6 पूरा करते रहो, आपका यही रिपीट होता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? और बड़ी क्लास में जब सीखेंगे तो कोई भी डिजिट जब बार बार रिपीट होती है तो आप क्या कर लेते हो, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इट मीन्स यही डिजिट जैसे बड़ी क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा 16.736, इसके ऊपर आप ऐसे बार लगा लेंगे। इट मीन्स क्या होता है, यही रिपीट हो रही है बार बार, रिपीटेड डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे बड़ी क्लास में सीखोगे अभी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहा है इसका आंसर, और रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। अभी आप बड़ी क्लास में आएंगे तब टाइप्स ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे, तब आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, आप इसको बार बार डिवाइड करते रहेंगे, यही आता रहेगा, तो आप इसको इतने बस 2 प्लेस तक आपने छोड़ दिया, इसका आंसर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके लिए इतना ही सफिशियंट है समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया आपका 16.736। अगर आप इससे डिवाइड करते तब भी यही बात होती, ठीक है। अंडरस्टैंड यू ऑल, समझ में आ गया सबको? ये है आपका इसका आंसर, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका जी पार्ट कराती हूँ, ओके। दुख है, फटाफट नोट कर लिया होगा, जल्दी जल्दी अपनी प्रैक्टिस कॉपी लेके बैठा कीजिए, और पेंसिल पेन जो भी है, और फटाफट उसमें नोट कीजिए। बाद में आप फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ नोट किया कीजिए। जी पार्ट देखिए, इसमें है आपका 490.32 डिवाइडेड बाय 3.2, ठीक है। 490.32 डिवाइडेड बाय 3.2, बिल्कुल सेम। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर 490.32 अपॉन 3.2। अब यहाँ पर डेसिमल हटाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसमें एक डिजिट यानी कि एक जीरो वाले नंबर से। पॉइंट आफ्टर डेसिमल जितनी भी डिजिट है उतनी जीरो वाले नंबर से, यानी कि 1, और यहाँ पर 2 डिजिट होती 100, 3 डिजिट होती 1000, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई, और जिससे नीचे करेंगे उससे आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका ये आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 490.03, यहाँ पर पॉइंट एक प्लेस पीछे हो जाएगा, आपको डेसिमल पढ़ चुके हैं ना, डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 32। अब 32 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 32 का टेबल नहीं आता, अभी मैंने बताया था कि आपको मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर है 99 तक आप किसी का भी टेबल फटाफट लिख सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर टेबल ऑफ 3 का टेबल लीजिए। 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 4 जा 12 3 5 जा 2 3 6 जा 8
ठीक है, ये हमने 3 का टेबल रखा। 3 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा, 10 जा। अब यहाँ पर 2 का टेबल लिखते जाओ। 32 का टेबल लिखना है आपने। सिर्फ 2 का लिखा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 10 लिखने से पहले 0 यहाँ लिखेंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 16। और इसकी बाकी डिजिट एज इट इज लिखते चले जाओ। 9 6, ये वाली सारी नंबर यहाँ उतरते चले जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ 2 का टेबल में। जो भी अगली सिंगल डिजिट नंबर तो एज इट इज ये वाले नंबर यहाँ लिख दो। और जब डबल डिजिट आएगी कोई भी, जैसे अब आपका यहाँ पर ये 2 का टेबल था आपका इतना, ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट डिजिट है 2 के टेबल की, जैसे 10, 2 5 जा 10, तो 10 की 0 तो यहाँ रही, और 1 जो है 15 में ऐड करके लिखना है यहाँ पर, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। और जिसमें यहाँ 8 या 2 4 जा 8, इसमें कैरी तो आगे वाली डिजिट कुछ भी नहीं थी, तो ये नंबर एज डी इसके साथ उतारते चले गए 3 के टेबल से, ठीक है। 3 अब ये हो गया 3 5 जा 2 5 जा 10 की 0 और कैरी 1 15 में ऐड कर दिया। 2 6 जा 12 का 2 और कैरी 1 किसमें, इसमें ऐड हो गया। 2 7 जा 14 का 4 और 1 किसमें ऐड हो गया, इसमें। 2 8 जा 16 का 6, 1 किसमें ऐड हो गया, इसमें, ठीक है। 2 9 जा 18 का 8, 1 किसमें ऐड हो गया, इसमें। और 2 10 जा 20 का 0 और 2 किसमें ऐड हो गया, इसमें। कितनी देर लगी आपको, देखो 32 का पूरा टेबल कंप्लीट बन गया है ये। और आपको इस तरीके से बिल्कुल टाइम लगता है, इतनी देर में आप एक मल्टीप्लाई करते हो, इतनी देर में पूरा टेबल आपका रेडी हो सकता है। इसी तरीके से आप कोई भी टेबल जो है 99 तक जब आपको बड़ी डिजिट का करना हो तो फटाफट 2 डिजिट का टेबल ऐसे बना लीजिए, और उससे आपको डिवाइड करने में आसानी होती है और कोई मिस्टेक होने की भी चांसेस नहीं रहते। 4903.2 और डिवाइड किससे करना है, 32 से। अब 32 का टेबल 49 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 जाएगा, तो राइट है 1 32। माइनस कीजिए, इसमें कितना बचा, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। इसके बाद अब आप क्या कैरी करेंगे, यहाँ से 0, यू विल कैरी है 0, ठीक है। अब आपका ये कितना हो गया 170। अब 32 में देखिए 170 के अप्रॉक्स कौन सा नंबर है, ये 160। कितनी बार गया ये, 5 जा, ठीक है। 5 जा हुआ आपका 160। माइनस किया, कितना बचा आपका 0 और यहाँ बचा 1, ठीक है। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब आपको क्या कैरी करना है, 3। अभी आप कैरी कर सकते हैं, डेसिमल से पहले ये डिजिट। तो अब 103 देखिए कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यानी कि 3 जा 96। माइनस कीजिए, 13 में से 6 गया आपका, कितना बचा, 13 में से 6 गए आपके, ये बच गए 4 और 3 7। और यहाँ कितना बचा, कैरी ले लिया तो यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया नथिंग। अब पॉइंट लगाइए यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 कैरी करना है। 2 कैरी करने से पहले आफ्टर द डिजिट ऑफ डेसिमल यू विल राइट हियर, फर्स्ट यू प्लेस ए डेसिमल हियर। पहले सबसे पहले डेसिमल यहाँ लगाई, फिर ये डिजिट कैरी कीजिए। अब आप 2 यहाँ लिख सकते हैं, 72। 72 आपका कितनी बार जाएगा, इसमें 2 जाएगा। कितनी बार का ये 2 जा, कितना हो गया 64। माइनस कीजिए, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, 0 कैरी करेंगे, ठीक है। अब 80 में देखिए इसका टेबल कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, फिर 2 जा ही जाएगा। अभी आपका 2 जा ही जाएगा, कितना 64। माइनस कीजिए, कितना बचा, 10 में से 4 गया आपका, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचेगा 6। और यहाँ कितना बचा आपका, देखिए कितना बच रहा है यहाँ पर 7, 7 में 6 गया 1। अब आप चाहें तो एक 0 और ये 0 आप लगा सकते हैं, इसमें शो कर सकते हैं, ना भी शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने एक 0 ये कैरी करी और अगली बार एक और चाहिए। अब 160 अब पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 जा, सो राइट हियर 5। अगर आपका पूरा जब तक जा सकता है इतने आप कीजिए, अदरवाइज लास्ट में कुछ जैसे 3 4 डिजिट जितनी भी 1 2 फालतू करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ योर कंप्लीट डिवाइड हो गया है। योर क्वेश्चन इज आंसर, क्वेश्चन इज
153.225 हो गया कंप्लीट। नोट कीजिए, फिर मैं आपके इसके लैंग्वेज वाले समझाती हूँ, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। देखिए अब टेक आउट योर बुक एंड लुक एट द बुक। बुक में देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ 110.25 kilogram of rice is distributed equally among 100 children, then how much would each child get? 110.25 किलोग्राम चावल हैं जिनको बराबर बराबर 100 बच्चों के बीच में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना चावल मिलेगा? क्या करेंगे आप? इसको डिवाइड करेंगे। 110.25 किलोग्राम को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। और ये ओरली डिवाइड भी कर सकते हो आप, इसमें सिर्फ आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज बना लेंगे, इतने किलोग्राम टोटल राइस बराबर इतने किलोग्राम, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग चिल्ड्रन बराबर 100, और each child get 110.25 divided by 100, then you got your answer। ठीक है, कर लेंगे आप अपने आप। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, if 112 liters of oil is to be filled equally in bottles whose capacity is 3.5 liter, then find how many such bottles will be needed। अगर 112 जो है लीटर तेल है, 112 लीटर तेल है, उसको बराबर बराबर बोतलों में भरना है, और एक बोतल की कैपेसिटी में क्षमता, उसमें कितना बोतल में ऑयल आ सकता है। एक बोतल में कितना आ सकता है? 3.5 लीटर। तो बताना है सारा ऑयल फिल करने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी। तो आप 112 लीटर ऑयल को डिवाइड करेंगे एक बोतल की कैपेसिटी यानी कि 3.5 से, देन यू फाइंड द नंबर ऑफ bottles। So your answer is number of bottles equal total oil upon divided by capacity of one bottle। ठीक है, 112 डिवाइडेड बाय 3.5, इसको कर लेंगे। इतना ही आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू। डू दिस क्वेश्चन 1, 2, 3 इन योर फेयर कॉपी।